नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको कलयुग की भविष्यवाणी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। कलयुग के महाभारत काल की एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर के पास एक व्यापारी आया। उसके पास एक बहुत सुंदर और अद्भुत घोड़ा था। अर्जुन और भीम सहित चारों भाइयों ने जब उस घोड़े को देखा तो वह उस पर मंद मुक्त हो गए और उस घोड़े को बेचने के लिए व्यापारी से आग्रह किया। व्यापारी ने कहा, धन की आपके यहाँ कोई कमी नहीं है और मैं भी कंगाल नहीं हूँ। घोड़ा बेचना तो है, लेकिन धनी के हाथ में नहीं, बुद्धिमानी के हाथ में बेचना। अगर आप लोग बुद्धिमान हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। और चारों भाइयों ने मिलकर व्यापारी की शर्त को स्वीकार कर लिया और प्रश्न पूछने को कहा। व्यापारी ने पहला प्रश्न भीम से पूछा, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भयंकर कुआं है। उसके बीच में एक रस्सी बंधी एक सिक्का लटक रहा है और सिक्के पर बंधा 100 मन सोना टका है। फिर भी वह रस्सी टूटती नहीं है और ना ही पैसा गिरता है और ना ही सोना गिरता है। मामूली सी रस्सी के सहारे सिक्का टिका है और मामूली सिक्के के सहारे 100 मन सोना टिका है। यह क्या रहस्य है? भीम बहुत देर तक सोचने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाए। व्यापारी ने दूसरा प्रश्न अर्जुन से पूछा। उसी रास्ते पर चलते हुए एक जगह पर 5 कुंड देखे, जिनका पानी अपने आप ऊपर निकल के बहा रहा था। यह चारों कोने के कुंड खाली होते जाते तो बीच का कुंड उन्हें भर देता, पर जब बीच का कुंड खाली होता तो चारों मिलकर उसे नहीं भर पाते थे और वह सूखा ही खाली पड़ा रहता था। जब तक कि उसमें स्रोत से पानी नहीं आता, उसका क्या रहस्य है? काफी देर तक अर्जुन सोचने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाए। व्यापारी ने फिर तीसरा प्रश्न नकुल से पूछा। उसी रास्ते में एक जगह एक गाय दिखाई दी। उस गाय ने एक बछिए को जन्म दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ गाय को बछिए को दूध पिलाना चाहिए, वही गाय बछिए का दूध पीने लगी। इसका क्या रहस्य? काफी सोचने के बाद भी नकुल उत्तर नहीं दे पाए। तब व्यापारी ने चौथा और अंतिम प्रश्न सहदेव से पूछा। उसी रास्ते में आगे एक विचित्र पक्षी दिखाई दिया। उसके पंखों पर एक वेद श्लोक लिखा हुआ था और मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन पास ही मांस का ढेर लगा हुआ था। एक बार मंत्र उच्चारण करने के बाद चोंच भर मांस खा लेता था और फिर मंत्र का उच्चारण करने लगता। मंत्र खत्म होते ही मांस खाता और उच्चारण करने लगता। इसका क्या रहस्य? काफी देर सोचने के बाद भी सहदेव उत्तर नहीं दे पाई और वे मौन खड़े रहे। तब उस व्यापारी ने कहा, हे धर्मराज, यदि आप इन चारों का उत्तर सही सही देंगे तो आपको घोड़ा भी मिल जाएगा और आपके चारों भाई भी मूर्ख कहने से बच जाएंगे। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि कलयुग में धूर्त लोग 1 पैसा दान कर 100 यश लूटने का प्रयत्न करेंगे। 100 मन पाप को 1 पैसे के पुण्य के सहारे लटका के रखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि बीच का कुआं पिता है और चारों कोनों के कुएं पुत्र। अकेला पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चारों पुत्रों का पालन करता है, लेकिन चारों पुत्र मिलकर एक पिता की सेवा नहीं कर सकते। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि कलयुग में माता पिता पुत्री की कमाई खाएंगे और विचार विहीन हो जाएंगे। अंतिम और चौथे प्रश्न का उत्तर यह है, वह विचित्र पक्षी कलयुग का ढोंगी पाखंडी होंगे, जो सीधी सादी जनता को लूटने और ठगने के लिए अपने आसपास के वेद मंत्रों का उच्चारण करने का ढोंग रचाएंगे, धार्मिक ग्रंथ करेंगे और खाएंगे मांस,
पियेंगे मदिरा। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर व्यापारी संतुष्ट हो गया और उन्हें घोड़ा दे दिया। इस कहानी में आज के युग की दास्तां के बारे में है, बहुत कुछ कहती है और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज जो यहाँ हो रहा है यह उन्होंने उनके समय ही जान लिया था। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही धन्यवाद दोस्तों।